एक और कबड्डी मैच हो जाए। तो किसका हाथ है इन सब चीजों के पीछे? तुम्हें पता है इस सब के पीछे किसका हाथ है? कौन है वो? अनिका। अनिका को हर एक गलती की सजा मिलेगी। जिस घर की बहू बनने के लिए तूने ये सब कुछ किया है, उसी घर से मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। सीरियल सरों में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, अनिका को पड़ गया है जोरदार चांटा, क्योंकि अब सबको पता चल गया है कि दादू का किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि अनिका ने ही करवाया था। लेकिन बेचारी अनिका फंस गई है अपनी ही नानी की चालों में। असल में इस बार तो सब नानी का किया था और थप्पड़ पड़ गया अनिका को। चंद्रकांत तो उसे धक्के मारकर घर से बाहर फेंक रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरू उसे घर से बाहर जाने देगी या नहीं? आने वाले ट्विस्ट में देखने को मिलेगा कि असल में होता कुछ ऐसा है। जब सरूजा गुंडों की कैद से भाग निकलती है तो वह वेद को बुला लेती है। इसके बाद वेद वहां पहुंचता है और दादू को बचाने के लिए गुंडों से लड़ाई करता है। लेकिन गुंडे उसके सिर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। वे जब उसे केरोसिन डालकर जलाने वाले होते हैं, तभी वहां सरू की एंट्री होती है और वह उन सब की खूब पिटाई करती है। फिर सरू और वेद मिलकर गुंडों की धुनाई करते हैं। लेकिन उससे पहले ही सरू के हाथ लग जाती है अनिका। असल में जब अनिका घर से निकल रही होती है तो सरू उसका ऑटो से पीछा करती है। दरअसल पूरा प्लान नानी का होता है। योजना ये होती है कि अनिका जाएगी, दादू को पहले निकाल देंगे और उसके बाद उस औरत को मार देंगे। यहाँ पर नानी और अनिका सेम ड्रेस में होते हैं। अब जैसे ही सरू नानी का चेहरा देखने वाली होती है, नानी छिप जाती है और अनिका को सामने कर देती है। नानी अनिका से कहती है, तू सामने जा, क्योंकि वो लोग तुझे छोड़ देंगे। तू घर में रह सकती है, लेकिन मुझे तो घर से निकाल देंगे। तुझे महारानी बनना है तो मुझे घर में रहना ही पड़ेगा। अनिका उसकी बात मान लेती है। घरवाले बेचारे यही सोचते हैं कि ये सब अनिका ने किया है। सरू अनिका का चेहरा देख लेती है और उससे कहती है कि अब तो घर जाकर ही बात होगी कि तूने दादू का किडनैप क्यों करवाया। घर पहुंचने के बाद सरू सबको सच बता देती है कि दादू का किडनैप अनिका ने करवाया था। अनिका झूठ-मूठ कहती है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए। ये सुनकर चंद्रकांत को गुस्सा आ जाता है। वह अनिका का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर फेंक देता है और कहता है, जिस प्रॉपर्टी के लिए तुम इतनी मरी जा रही हो, जिसे अपने नाम करना चाहती हो, वह मेरे बाबा की है। मैं इसे कभी तुम्हारे नाम नहीं होने दूंगा। अब देखना काफी मजेदार होगा। बेचारी अनिका ने इस बार कुछ किया भी नहीं था, फिर भी फंस गई। लेकिन कोई नहीं, बुरे कर्म का नतीजा बुरा ही होता है। पहले तो उसने बहुत कांड किए हैं और अभी भी नानी का साथ दे रही थी, तो सजा मिलनी ही थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरू उसे रोक लेगी और समझाएगी या फिर नहीं। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।